वीकेंड से पहले इन्होंने गेम मुकाए और ना सिर्फ ऑस्ट्रेलियन कॉम को जो है वो वीकेंड पे कुछ करने को दिया है, बल्कि अपने आप को भी दिया और हमें भी दिया है। तो इसका आपको पाकिस्तान टीम का शुक्रगुजार होना पड़ेगा कि सारे वीकेंड्स इन्होंने आपको ऑफ दिए हैं। जी भाइयों, मैं हूँ जीके और आप देख रहे हैं जीके की बकवास। और आखिरकार 1 महीने की ये मुशक्क़त, ये बिस्ती, ये जो पिछवाड़े पे चित्रौल थी, 1 महीने बाद फाइनली जो है ये अपने अख्ताम को जो है वो पहुँच गई है। और मेरे ख़्याल से मेरे साथ साथ तमाम जो है पाकिस्तान क्रिकेट लवर्स जो हैं वो फाइनली उनको ठंड पड़ गई अब। क्योंकि हमारा प्रॉब्लम ये कि यार ये 3-0 जो वाइट वॉश है ये कितने कोई सालों से एक्सपेक्टेड था। माशाल्लाह को 6-7 महीने से तो हमें यकीन था कि ये वाइट वॉश ज़रूर होना है, मगर फिर भी हौसला हमारा देखें, उम्मीदें हमारी देखें कि सिर्फ हमारी वो वाहिद टीम है पाकिस्तान की जो माशाल्लाह हमें यकीन होता है कि इनकी चित्रौल होने वाली है, मगर फिर भी जो है ना दिल मानने को जो है वो रज़ामंद हो के नहीं देता। और इसी उम्मीद के साथ ना हर दफ़ा हम ये कोशिश करते हैं कि यार इस बारी तो हम गए ऑस्ट्रेलिया और ये फतूहात की जो है ना वो लाइनें लग जाएंगी, और हर दफ़ा जो है वो होता ही है। इस दफ़ा तो माशाल्लाह टीम भी इतनी कोई कमज़ोर थी और इतनी कोई माशाल्लाह थकी हुई हमने टीम भेजी थी, मगर फिर भी जो है ना उम्मीद के दामन को हम कभी जो है ना हाथ से नहीं छोड़ते। और आई गेस यही वजह है कि क्रिकेट पाकिस्तान में जो है वो चली जा रही है। तो पहले मैं आपको ये बात बताऊं कि ये सीरीज़ जो है ना, अगर इसको मैं समअप करना चाहूँ ना, तो आज 3rd टेस्ट जो है वो अपने अख्ताम को पहुंचा है। और एंड में देखें ना, आखिरी इनिंग्स ने बेसिकली डिस्क्राइब कर दिया कि हम वाकई में जो है ना वो किधर खड़े हैं। क्योंकि सीरीज़ के दौरान ना हमें लगता है, और यही डिफरेंस है कि ऑस्ट्रेलिया जो है ना वो है मोमेंटम वाली टीम और पाकिस्तान जो है वो मोमेंट्स वाली टीम है। तो मोमेंट्स और मोमेंटम में ना क्या फ़र्क होता है, मैं आपको ज़रा डिस्क्राइब करता हूँ। मोमेंट्स होते हैं कि आप घर से निकले, आपको पता है कि जी आपका दिवालिया हो गया, आपको जो है ना वो फ़ोन आया अस्पताल से और उन्होंने आपको फ़ोन करके बताया कि भाई आपके जो है ना गुर्दे फ़ेल हो गए, आपके जो है वो फेफड़े फ़ेल हो गए, आपका दिल भी फ़ेल हो गया है, अस्पताल आप आ जाएँ, आके लेट जाएँ, कुछ दिनों के मेहमान हैं आप। मगर रास्ते में आप निकलते हुए जाते हैं ना, तो आपको रास्ते में समोसे वाला दिख जाता है, आप कहते हो चलो यार 2 समोसे खा लें, व्हाट अ गुड मोमेंट। फिर आप आगे जाते हो, आपको जो है एक खूबसूरत सी चाय वाला मिल जाता है, आप कहते हो चलो यार चैनक से थोड़ी सी जो है ना वो चाय हो जाए, व्हाट ए ब्यूटीफुल मोमेंट। उसके बाद आप थोड़ा सा और आगे जाते हो ना, आपको बन कबाब वाला मिल जाता है। तो आप ये सब मोमेंट्स करते करते फिर मामू का लड़का मिल जाता है, उससे गप मारी, आपको लग रहा होता है क्या भाई ब्यूटीफुल डे गुजर रहा है। उसके बाद जब आप अस्पताल पहुंचते हो ना, तो आपको फिर से याद आता है कि ओ जी मेरे तो लग पड़े हैं। तो बेसिकली मोमेंट्स डोंट डू एनीथिंग। मोमेंटम क्या होता है? मोमेंटम होता है सीरीज ऑफ इवेंट्स जो अच्छे होते 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 आपका एंड रिजल्ट भी अच्छा है। तो पाकिस्तान जो है वो मोमेंटम वाली टीम कभी रही नहीं है। हम हमेशा छोटी छोटी नन्ही नन्ही खुशियों से ना अपने फैंस को ऑन दी एज रखते हैं, और रिजल्ट हमने वही अचीव करना होता है जो हम असल में अचीव करने निकले थे। तो ये सीरीज़ भी ना कुछ उसी तरह का जो ना एक रैप अप है, और यही सीरीज़ हमें बताती है कि भाई एंड में ना हुआ वही जो होना था। तो एटलीस्ट उस मामले में तो हम एज ए टीम जो है ना काफ़ी कंसिस्टेंट है कि हमने आपको एंड में दिया वही है जिसकी आपको तवक्कुआत थी, मगर आपको सीधे रास्ते से हम नहीं लेके गए, बैक रोड से हैं, इधर घुमाते घुमाते सीनिक व्यूज़ जिसे कहते हैं ना, सीनिक व्यू से हम आपको ले गए आपकी मंजिल पे। तो सीरीज़ का अगर मैं रिकैप करूँ यार, तो देखो सीरीज़ एक तरह की वही जो हम बात कर रहे हैं ना कि पाकिस्तान टीम शुरू से हमें क्लोज कॉल्स देती आई है, तो ये सीरीज़ भी जो है ना वो कुछ डिफरेंट नहीं थी। इट वॉज जस्ट अ सीरीज ऑफ क्लोज कॉल्स, राइट। पहले टेस्ट पे आप नज़र डाल लो, पहले टेस्ट में जी हम शुरुआत करते हैं माशाल्लाह वार्नर को ड्रॉप करके, और ड्रॉपिंग इज़ मतलब ये एक रवायत बनती जा रही है। वर्ल्ड कप से हमने शुरू किया था माशाल्लाह, उसी वजह से वार्नर ने डिसाइड कर लिया था कि मैं रिटायरमेंट लूँगा ना तो अपने इन्हीं भाइयों के सामने लूँगा। इन्होंने यकीनन जो है ना मुझे तोहफे तहाइफ़ों के साथ, हारों के साथ ना इन्होंने मुझे रुखसत करना है, इतनी मोहब्बत मेरे घर वालों ने मुझे नहीं देनी, तो रिटायरमेंट तो मैं लूँगा इसी टीम के साथ। और वही उसने एंड में फिर किया। तो अगर आप स्कोर देखें तो आप देखें पाकिस्तान चलो भाई 400 प्लस रन खा जाता है, मगर जब ये आते हैं और बैटिंग करते हैं 181 पे ये बैटिंग कर रहे हैं बड़े आराम से, राइट। 3 को इनकी विकेटें गिरी हैं, कोई उधर टेंशन नहीं है, कुछ भी नहीं है। मैच ऐसा लग रहा है कि चलो पाकिस्तान थोड़ा डिसेंट बना ले, शायद हम ड्रॉ की तरफ जा सकते हैं। वहाँ से जी कोलैप्स, 180 पे 3, 270 पे निपट गए। उसके बाद सेकंड इनिंग में मुंह दिखाने लायक ही नहीं रहे, उधर ही जी कहानी रैप अप, गुड बाय जी, खुदा हाफिज़। और गेम के बीच में कसम खा के कह सकता हूँ ये 180 पे जब 3 थे, हर किसी के दिल में जो है ना थोड़ी बड़ी नन्ही मुन्नी जो है ना वो ख्वाहिशात उछल रही थी कि भाई शायद ना इस बारी यहाँ हम ड्रॉ कर जाएं। इम्पॉसिबल जी, गेम रैप अप, थोड़ी बहुत उम्मीद, कहानी ख़त्म। सेकंड टेस्ट शुरू होता है, उससे पहले जी हमें प्रैक्टिस गेम्स दिए गए। सेकंड टेस्ट में हमने टॉस जीता, हरी विकेट पे हम आए, हमें लगा कि यार शायद कुछ डिफरेंट हो जाए।
की हमने बेहतर बॉलिंग। इस टीम से ऑस्ट्रेलिया के 10 आउट करना बहुत बड़ा मार्का है। हमने मारा ये मार्का, माशाल्लाह जी। ऑस्ट्रेलिया को हम निपटाते हैं अंदर। अब हम आते हैं बैटिंग करने। छोटा टोटल है बैटिंग के अंदर, अगेन मोमेंट्स आफ्टर मोमेंट्स आफ्टर मोमेंट्स आफ्टर मोमेंट्स। 124 पे हम 2, 124 पे 2 हैं हम। हमें लग रहा है कि यार यहाँ से अब थोड़ा बहुत जो है ना वो काम काज बन गया तो कमाल हो जाना है। 264 पे मुक गए जी, चलो जी। और ये 264 में भी ऐसी मोमेंट्स आई हैं कि अब एंड में अमर जमाल ने लंबी इनिंग्स खेली है, 30 बना ली है, खड़ा हुआ है उधर वो, उसके साथ टेल अंडर आया हुआ है, राइट। यहाँ से वो मारी जा रहा है तो जी टेल अंडर का क्या काम है कि जी आप स्ट्राइक लेके उसको दे दें या खेल जाएं ताकि थोड़ी उसको सपोर्ट मिल जाए। ये मोमेंट भी हमने लूज़ किया। जो लीड शायद 20-25 की हो सकती थी, हमने 50 की लीड पे ऑस्ट्रेलिया को जी उतारा है। उसके बाद उन्होंने भी जी 14 पे हमने उनको मुका दिए, 4 विकेटें। उसके बाद हमने मार्श को ड्रॉप कर दिए, एक और मोमेंट गॉन, राइट। वहाँ से जी उन्होंने हमें पकड़ा दिया 300 कुछ का स्कोर। हम जी आए हैं उसे चेस करने। अगेन मोमेंट से गेम शुरू हो गया, मोमेंट आफ्टर मोमेंट जी। एक पार्टनरशिप लग रही है, फिर जा रही है, फिर पार्टनरशिप लग रही है, फिर जा रही है। एंड में कहानी घूम फिर के आ गई है भाई, 90 के अंडर रन रहते हैं, 4-5 विकेटें पड़ी हैं। हम सोच रहे हैं कि यार शायद अब ये जो है ना गेम हमारी तरफ आ जाए, शायद हम पहली दफ़ा जीतने लगे हैं उधर। दिल में अंदर हम गालियाँ कोसियाँ दे रहे हैं कि यार मार्श को क्यों ड्रॉप किया, मार्श को क्यों ड्रॉप किया, मगर अंदर से हम कह रहे हैं चलो जो भी स्कोर हो गया हमने कर लेना है। उधर भी मोमेंट्स की गेम चल रही, रिजवान की विकेट गिरती है, येलो जी लाइन, 70 रन से हम गेम हार गए, राइट। इतनी मोमेंट्स एक गेम में मैं किस टीम को कभी इतनी मोमेंट्स कहाँ मिली हैं यार। ऑस्ट्रेलिया ने तो चलो शुरू से जीतना ही था ना गेम, मगर इतनी मोमेंट्स आपको एक गेम में मिले और आप यार ग्रैब करने को तैयार नहीं हो कोई मोमेंट। मतलब ऐसा किधर होता है यार कि ऊपर से खुदा जो है वो आपको कभी फ्रूट फेंक के मार रहा है, कभी गोल्ड कॉइन्स फेंक के मार रहा है, कभी आपको जो है वो सोने की बटियां फेंक के मार रहा है, कभी नोट फेंक के मार रहा है, आप कुछ उठाने को तैयार नहीं हो और आप कंप्लेन कर रहे हो या अल्लाह दे दे, या अल्लाह दे दे। तो ये बड़ा ही कंफ्यूजिंग मेरे लिए चीज़ थी कि एक गेम में मैंने 8 से 9 मोमेंट्स आपको गिनवा दी। भूल जाओ इसे। इसके बाद जी मोहम्मद हफीज़ साहब आते हैं, वो कहते हैं कि जी हम डिसीजन मेकिंग की वजह से जो है ना हम हार गए। तो आपको यही पता चल जाता है कि टीम ने ना कुछ अब स्ट्रेटेजिकली काम नहीं करना, उन्होंने सारा जो है ना वो दोष दे दिया डिसीजन मेकिंग को, डीआरएस को। थर्ड टेस्ट जी शुरू होता है माशाल्लाह। थर्ड टेस्ट के अंदर फिर चीज़ें हमारे फेवर में जाती हैं, राइट। थर्ड टेस्ट के अंदर माशाल्लाह से अगर आप देखें तो पहली दफ़ा ज़िंदगी में जी पाकिस्तान लेता है लीड। अमर जमाल ब्रिलियंट कमबैक, रिजवान ब्रिलियंट कमबैक। आपको जी उसके बाद 6 विकेटें एक बंदे ने ले ली। आपका मोमेंटम आसमान से बातें कर रहा है यार, आप लीड लेके पहली दफ़ा उतर रहे हो। अब यहाँ से गेम आपकी कंट्रोल में, साइम ने आपको अग्रेसिव स्टार्ट दे दिया, एक और मोमेंट आपके फेवर में जाते हुए। यहाँ से क्या होता है जी, फिर भरमार, राइट। वो ओवर आप सारों को याद होगा, दिन के आखिर में मैं वीडियो करने वाला था, मैंने जान के छोड़ दिया। मैंने कहा यार भाड़ में गए। वो पूरा जस्ट लाइक अ वाओ वाला ओवर, विकेट ज़ीरो विकेट ज़ीरो विकेट ज़ीरो, जस्ट लाइक अ वाओ। मतलब मैंने अपनी ज़िंदगी में इस तरह की चीज़ नहीं देखी कि यार दिन का एंड हो रहा है, यार आप संभाल जाओ अपने आप को। गलती पे गलतियां, हर बंदा आ रहा है छुई मुई मार रहा है, बॉल में छुई मुई मार रहा है, राइट। बाबर आजम अपनी विकेट जो है वो टेल अंडर को दे बैठे। तो इतनी मोमेंट्स फिर से एक दफ़ा, राइट। और आज क्या हुआ है, दिन का आगाज़ हुआ है, 7 विकेटें डाउन थी, राइट। मगर मजाल है यार जो एज फैंस हमने एक दफ़ा भी ये तहिया किया हो कि यार आज छोड़ दो इस गेम को, आज हमने नहीं देखना ये गेम, आज हम बैन लगाते हैं। नहीं जी, उठे सब उम्मीद लेके, और पाकिस्तान ने भी एज़ यूजुअल हम सारों को उम्मीद दी। रिजवान और अमर जमाल ने ज़बरदस्त स्टार्ट लिया। अब यहाँ से फिर से एक तरह का ना सिलसिला शुरू हो गया कि हमने कहा कि नहीं जी यहाँ से तो गेम बन गई है, बिल्कुल 200 तक ले जाएंगे। और इन्होंने उसके बाद ऑस्ट्रेलिया को तबाह कर देना 200 पे, राइट। वसीम भाई तो कह रहे थे 170 भी बहुत होगा, मगर एंड में क्या हुआ, फिर घूम फिर के कहानी वही आई ना कि बेसिकली वो आपको एक मोमेंट दी उन्होंने, उसके बाद रिजवान भाई गए, फ़ौरन से अमर जमाल आउट हुआ है और फिर जी टीम ने लगा दिया ओके गुड बाय टाटा, 130 जो है ना आपको मौका मिल गया। फिर जी मोमेंट की गेम आती है, उस्मान ख्वाजा को पहले ओवर में आप निकाल लेते हैं। इससे ज़्यादा मोमेंट्स आपको क्या मिलेंगे गेम में, राइट। इधर आपको चढ़ जाना चाहिए ऑस्ट्रेलिया के ऊपर। यहाँ से जी वार्नर ने जाते जाते फिर दुनिया को बताया कि वो कितना वर्ल्ड क्लास प्लेयर है। क्या उसने माशाल्लाह काउंटर अटैक किया, और यही काउंटर अटैक हम कभी कभी पाकिस्तान से एक्सपेक्ट करते हैं इस सीरीज़ में, मगर नहीं। तो इतनी मोमेंट्स के बाद जी ये वाला गेम भी आपके हाथों से जो है ना कोसों दूर। और ऑस्ट्रेलिया ने एंड में शो किया कि दर हकीकत ये हुआ बिल्कुल सही है, राइट, हुआ बिल्कुल सही है। कसूरवार जो है ना वो मेरे ख्याल से हम लोग ही हैं जिन्होंने एक इस तरह की ना इमेज क्रिएट कर ली थी अपने दिमाग में कि हम ये भूल गए थे कि हम कहाँ से आ रहे हैं, हम कौन हैं और हमारी हकीकत क्या है, राइट। ऑजीज़ ने फिर दे दिया हिंदुस्तानियों को। कुछ महीना पहले उन्होंने शेकअप करके बताया था कि भाई देखो दिस इज़ व्हाट ऑस्ट्रेलिया इज़,
और अब हमें भी उन्होंने जो है ना वो इस बात का सबूत दे दिया कि भाई आप जो है ना ज़्यादा चौड़े ना हो, राइट। आप यही कर सकते थे, वो आपने किया है। और कभी भी इस तरह की टीम ऑस्ट्रेलिया जाके नहीं जीत सकती जो जो मोमेंट्स जीते, राइट। हमने, मेरा नहीं ख्याल, कुछ सेशंस शायद हमने जीते हों, मगर हमने मोमेंट्स जीते हैं, सेशन के अंदर के मोमेंट्स, राइट। मगर हमने कभी भी सेशन जो है ना, और आप अगर हफीज़ की स्पीच सुने एंड में, अगर हफीज़ की तकरीर आप सुने, तो एंड में हफीज़ ने भी माशाल्लाह यही कहा ना यार कि वी हैड सम ब्राइट मोमेंट्स। और मोमेंट्स का अचार, मोमेंट्स का तेल लेने जाएं, मोमेंट्स का क्या करें भाई, ये टपाल टी मोमेंट्स थोड़ी है यार, ये टेस्ट मैच है और ये आप जो है ना कन्विक्शन के साथ जीतते हैं। और आगे चल के पाकिस्तान को अगर ऑस्ट्रेलिया में जीतना है, ये कोई आज का मसला नहीं है, ये तारीखी मसला है भाई। बाबा आजम के ज़माने से वी हैड क्लोज कॉल्स इन ऑस्ट्रेलिया। हम जब भी ऑस्ट्रेलिया गए हैं हमने हमेशा कहा है क्लोज कॉल हो गई जी, बस जी जीतते जीतते रह गए। कितनी हम मिसालें देते हैं, वो असद शफीक का गेम, ये वसीम भाई सारे बैठ के बातें 100 इनसे करा लो, मगर कभी इनसे पूछो कि इनके ज़माने में भी क्या हुआ है। क्लोज कॉल्स, वेरी क्लोज कॉल्स, ऑलमोस्ट वन द गेम, बस जी जीत ही गए। मगर मुझे अपना ज़िंदगी में जितना याद है, मैंने ऑस्ट्रेलिया के टेस्ट टूर्स पे पाकिस्तान को फैटी खाते हुए देखा है, बिस्त होते हुए देखा है। मुझे याद है पाकिस्तान में तो सुबह सुबह बहुत हम जल्दी उठते थे, तो उधर तो वैसे ही बंदे का ना दिन का बेड़ा गर्क हो जाता था, इधर सोते सोते बेड़ा गर्क हो जाता है। आज जुम्मे को चलो लेट जल्दी पाकिस्तान ने गेम मुका दी, तो थोड़ा वीकेंड है तो टाइम मिल गया, तो मैंने कहा आपसे थोड़ी लंबी गुफ्तगू कर दूँ इसी टॉपिक पे। यार फ्यूचर को लेके मैं काफ़ी कंसर्न हूँ। जितने माशाल्लाह कैचेस छूटे ना, अगर किसी के टैलेंट को आपने गेज करना है ना, हम कितनी तारीफ़ें करते हैं, साइम अयूब जी, अब्दुल्ला शफीक, सऊद शकील, कितने हमारे जो है ना फ्यूचर के आला किस्म के प्लेयर्स हैं। क्या लड़के हैं यार, ये क्या कमाल टैलेंट है यार। आप देखो यार, ये सारी बातें सही हैं, मगर हमारा सिस्टम जो है इतना नकारा और हिला हुआ है कि इस सिस्टम में आप जिसको भी डाल दो, वो माशाल्लाह घूम फिर के वही मोड़ लोगे ना, वही बन जाता है। और ऑस्ट्रेलिया जैसी टीमों का सिस्टम इतना कोई आला है, इतना पॉलिश सिस्टम है कि उसमें आप खोते को भी डाल दो ना, तो वो भी कुछ टाइम बाद एक ब्रिलियंट प्लेयर बन के निकलता है। आप कितने कितने ऑर्डिनरी प्लेयर्स हमने देखे हैं जो ऑस्ट्रेलियन सेटअप में आके ऐसा शाइन कर रहे हैं कि उसकी क्या ही बात होगी। मतलब लबुशेन जैसे प्लेयर या ट्रेविस हेड जैसे प्लेयर, मेरा नहीं मानना कि ये कोई वर्ल्ड बीटर्स हैं या एक्सेप्शनल प्लेयर्स हैं, मगर ये ऐसे सिस्टम का हिस्सा हैं कि ये इस सिस्टम में अपनी लिमिटेशंस के साथ भी शाइन कर रहे हैं। नेथन लायन जैसे बॉलर्स इस सिस्टम में शाइन कर रहे हैं, और उसकी वजह यही है कि ये सिस्टम इतना सॉलिड है। ये आपको सिखाता है जीतना, ये आपको सिखाता है टफ रहना, राइट। आप हमारे लड़के को देख लें आप, अब सऊद शकील जो है वो 90 की एवरेज लेके टेस्ट क्रिकेट में एंटर हुए थे ऑस्ट्रेलिया के अंदर। वो जा रहे हैं यहाँ से, उनकी एवरेज जो है वो 60-50 पे आ गई है। मतलब बंदा ऑस्ट्रेलिया नहीं लास वेगस गया था कि अकाउंट खाली करके जो है ना वो बाहर आ रहा है, राइट। साइम अयूब को आप देख लें, ब्रिलियंट टैलेंट, राइट। यू थ्रो हिम इन द गेम, मैं मान सकता हूँ यार, चलो लड़का नया है, ऑस्ट्रेलिया की बैटिंग कंडीशन इसको नहीं पता। अब्दुल्ला शफीक को, यार ये बंदे 4-4, 6-6 मैच डिफाइनिंग कैचेस छोड़ रहे हैं, राइट। ये नए लड़के हैं, ये फ्यूचर है आपका, राइट। फ्यूचर में जब भी मुझे याद है पुराने वक्तों में कोई नया लड़का आता था टीम में, तो पहली चीज़ वो जो स्पार्कअप करता था वो फील्डिंग होती थी। इमरान नज़ीर, शोएब मलिक, ये सारे जब टीम में नए नए आए थे, इनको मतलब अपनी बारियों से पहले तो इनकी फील्डिंग देखी जाती थी कि यार क्या नए लड़कों ने आके टीम में ना एक आग सी भर दी। अभी सबसे नकारा जो फील्डिंग में है वो नए लड़के ही हो रहे हैं, राइट। पूरे टूर पे आपने मैच डिफाइनिंग, मैं तो कहता हूँ पहली दफ़ा मैंने ऐसा देखा है कि टेस्ट मैच हम फील्डिंग की वजह से हार गए। और मेरा नहीं ख्याल एक बल्कि 2 मैच मेरे ख्याल से आखिरी जो 2 टेस्ट हैं इनमें क्रूशल हमने कैचेस मिस किए हैं, जहाँ से शॉन मार्श ने हमें दोनों दफ़ा जो है ना वो लूटा है बुरी तरह। तो आप देख लो, अभी पिछले मैच में वो जो 15 रन की लीड थी मेरे ख्याल से, वो बढ़ के जो है वो शायद 60-70 की लीड भी हो सकती थी। खैर अब उस पर क्या रोना, अब तो ये 400 भी करते थे वार्नर ने, तो इनको ना आंखें बंद कर करके मारना था। वो तो हसन अली को रिवर्स पे मारने लगा था। तो सबसे बड़ा जो इस टूर को लेके मुझे कंसर्न रहा है कि यार जिस फ्यूचर पे हमें इतना एतमाद है और जिस फ्यूचर को लेके हम इतना एक्साइटेड थे, लाइक प्लेयर्स लाइक साइम अयूब, जब आप उनका इस तरह का जो है ना वो देखते हैं फील्ड पे इम्पैक्ट, अब्दुल्ला शफीक जैसे प्लेयर्स जो कि हमारे बहुत सॉलिड प्लेयर्स हैं, तो बैटिंग की तो मैं बात ही नहीं करूँगा ना, मैं बात करूँगा सिर्फ फील्डिंग की। मतलब सऊद शकील ने भी एक कैच लिया, वो भी पता नहीं रनों के बीच से पता नहीं कहाँ गेंद को फंसा के जो है ना वो कैच ले लिया है। तो अगर ये स्टैंडर्ड्स हम सेट कर रहे हैं अपनी फ्यूचर जनरेशन जो कि फ्यूचर ऑफ पाकिस्तान है, तो ये बहुत ही ज़्यादा जैसे कहते हैं ना अलार्मिंग और कंसर्निंग थोड़ी सी बात है कि यहाँ पे आगे हमारी फ्यूचर जनरेशन जो है वो हमें इस तरह लेट डाउन कर रही है। तो ये एक बहुत बड़ा शॉकर था मेरे ख्याल से इस सीरीज़ में मेरे लिए।
तो मुझे अब्दुल्ला शफीक की मैं बैटिंग पे और साइम की बैटिंग पे मैं क्या बात करूं यार, मतलब बैटिंग का तो हमें पता है कि ओवरऑल कुछ ही बंदों ने रन किए हैं, तो इस पर मैं क्या डिस्कस करूं। अच्छा लगा देख के कुछ शॉटें साइम ने मारी, मगर यार ये शॉटों की गेम तो नहीं है ना। मतलब 2-4 छक्के आपने मारे अच्छे, मगर एट द सेम टाइम यही मौका होता है लोगों के पास इम्पैक्ट क्रिएट करने का। मगर अब मतलब क्या इस पे बात करें, इम्पैक्ट तो मतलब हमारा जो किंग है वो इम्पैक्ट नहीं कर पा रहा, मतलब और जो बंदे ने कहा था किंग कर लेगा वो खुद कुछ नहीं कर रहा है इतने अरसे से, तो अब इस पे क्या बात करें यार। बाबर आजम अगेन हैज़ बिन अ बिग लेट डाउन ऑन दिस इन दिस सीरीज। और अगेन यार उम्मीदें इतनी सारी थी बाबर से, और मुझे पता नहीं यार इतनी इनिंग्स गुजर गई कि मुझे कहा अब बंदा एडजस्ट करेगा, अब बंदा एडजस्ट करेगा ना। ये बंदा प्रैक्टिस गेम में बाहर बैठा है, तो बंदा सोचता है कि यार अब ये एडजस्ट कर जाएगा, अब एडजस्ट कर जाएगा, अब कौम के लिए कुछ कर लेगा। मगर मुझे नहीं लगता यार और कितने मौके मिलेंगे। अब हर टूर्नामेंट में कोई नया तरीका लोग ढूंढ लेते हैं बाबर आजम को आउट करने का, एंड ही हैज़न्ट रियली इवॉल्व। मतलब इसी तरह के टूर्स हैं जो आपको यू नो बड़ा से बड़ा प्लेयर बनाते हैं, राइट। मगर बाबर का एंथुजियाज्म इस तरह का दिख रहा था फील्ड में, इधर से उधर फुदक रहा है, जोके मार रहा है, रिलैक्स हुआ हुआ है, मगर वो कहीं बैटिंग में नज़र नहीं आया यार। आखिरी इनिंग में तो ट्रेविस हेड को विकेट दे दी, तो उसके बाद बंदा फिर क्या इस पे बहस मुबाहिसा करे। मगर बाबर आजम के लिए बिग लेट डाउन इस सीरीज़ में। और अब देखना यही है कि आगे चल के, क्योंकि पाकिस्तान के टेस्ट भी इतने नहीं आ रहे, अब वनडे आ नहीं रहे, अब तो वापस हम T20 पे चले गए, तो अब इन चीज़ों को डिस्कस करने का वैसे ही कोई फ़ायदा नहीं है। मगर हम एक तरह से बस एक रिव्यू पे जा रहे हैं, तो उसके हिसाब से बॉब्जी का बिग लेट डाउन है। तो लेट डाउन्स पे क्या बात करें, चलो यार थोड़ी पॉजिटिव साइड पे चले जाते हैं, उस बारे में बात कर लेते हैं जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है सीरीज़ की, और वो है कि जमाल ही कमाल है। मिल के सारे मेरे साथ बोलें, जमाल ही कमाल है, जमाल ही कमाल है। एक ही बंदा लगता है ना पूरे टूर पे जो क्रिकेट खेलने गया हुआ था, बाकी बंदे तो मेरे ख्याल से पता नहीं क्या जो है ना गाय हलाल करने गए हुए थे ऑस्ट्रेलिया के अंदर, अल्लाह जाने क्या करने गए हुए थे। एक बंदा अकेला है जो माशाल्लाह ऑस्ट्रेलिया गया हुआ था सिर्फ और सिर्फ क्रिकेट खेलने। जो बंदा कमिंस के बराबर यार 18 विकेटें वो ले गया टूर्नामेंट के अंदर, रन्स भी उसने किए सिंगल हैंडेडली। अगर वो रन कंट्रीब्यूट ना करता टेस्ट मैच में तो आपकी टीम तो वैसे ही लेट गई थी। अब सवाल ये कि इतने अरसे ये बंदा हमारे सर्किट में घूमता फिर रहा है, और हम जो है वो राना साहब को डाल के कंधे पे चले ही चले जा रहे हैं, उनको भी गेम नहीं दे रहे, इसको भी गेम नहीं दे रहे। वो जो ऑलराउंडर बना के वसीम जूनियर को रखा हुआ है उसको भी गेम नहीं दे रहे, हसन अली को ऑलराउंडर हमने बनाया हुआ है उसको भी बैटिंग नहीं दे रहे। तो यार हमारा प्लान ऑफ एक्शन क्या है? हम इतने साल से रोते आ रहे हैं, वनडे वर्ल्ड कप भी उधर हुआ, हम मरे पड़े जा रहे थे, हमारे पास कोई बॉलिंग ऑलराउंडर नहीं है। तो अब आपके सामने एक बंदा है जो कि ऑस्ट्रेलिया जैसे टफ टूर पे आपके एस बॉलर शाहीन को बीट कर रहा है, और हमारी यही रोंदी नहीं ख़त्म हो रही है यार कि हमारे पास ऑलराउंडर नहीं है। अब हमारा सिस्टम अगर इस तरह के बंदों को आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहा है, तो यार ये कितना बड़ा फेलियर है, कितना बड़ा फेलियर है, राइट। मतलब लख दी लानत है इस बात पे कि एक तो शाहीन शाह जो है वो बैठ गए हैं इतने बड़े टेस्ट टूर पे। इनको मतलब कभी नहीं याद आया कि मैं PSL पे बैठ जाऊं, मैं जापान लीग पे बैठ जाऊं, मैं कोरिया लीग, सारी लीगें खेलनी इस बंदे ने, सारे गेम खेल गया ये बांग्लादेश, नेपाल, भूटान सबके साथ, और सोचा है कि अब बैठूंगा मैं इतने इम्पोर्टेंट टूर पे मैं बैठूंगा, राइट। यार मुझे तो ऑनेस्टली इन लोगों की समझ नहीं आती है कि किधर इनका माइंडसेट है, किधर को ये जा रहे हैं और क्या ये सोच रहे हैं। मतलब समझ मुझे नहीं आता यार कि आप जिस दिन के लिए तैयारी करते हो उस दिन आपने रेस्ट करना है, और बाकी सारा साल आपने जो है वो विकटें पे विकटें, स्टैट्स पे स्टैट्स लगाते जाना है। तो बिग लेट डाउन फॉर मी। और यही कहूँगा मैं यार कि इस तरह का टूर जो है ना, आमिर जमाल जैसे प्लेयर्स को हमें ऑस्ट्रेलिया टूर से हर दफ़ा ना कुछ नया जो है गिफ्ट मिलता है। जीत तो नहीं मिलती मगर कुछ ना कुछ आइडेंटिफाई हो जाता है। तो मुझे आमिर जमाल का फ्यूचर बहुत ब्राइट नज़र आ रहा है, बिकॉज ऑस्ट्रेलिया में आप एक दफ़ा आइडेंटिफाई हो जाओ ना, तो फिर वो कोशिश करते हैं आपको पूरे वर्ल्ड में प्रमोट करें। और किस्मत इस बंदे की ख़राब है कि हम IPL खेलते नहीं, वरना तो हाथों हाथ IPL ने ना इसे उठाना था, और फिर हार्दिक पांड्या के साथ ना ये भी कोई जो है ना वो फरारी फ्रूट में बैठ के टीके टूके लगा के तो फिर चेने शेने पहन के आ रहा होता। मगर चलें जी, वी विश हिम ऑल द बेस्ट, और देखते हैं कि पाकिस्तान अब इस रिसोर्स का कैसे फ़ायदा उठाते हैं, ये देखना बहुत ज़रूरी है ना। हम तो माशाल्लाह जंग लगाने में सबसे आगे हैं, तो देखते हैं। अब टेस्ट क्रिकेट तो कोई आ नहीं रही है, तो देखते हैं जमाल को किस तरह यूटिलाइज़ किया जाता है आगे। मगर मेरे ख्याल से एक अच्छा ऑलराउंडर पाकिस्तान को फाइनली मिल गया है, मगर लेट्स सी व्हाट हैपेंस। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं यार। एक बहुत ही जिसे कहते हैं ना बड़े बड़े प्लेयर जो हैं डेविड वार्नर,
उन्होंने जो है ना वो ज़बरदस्त तरीके से अपने करियर का जो है ना अख्ताम किया है, और माशाल्लाह कमाल जो है ना टीम उन्होंने चूज़ किया, जाते जाते पाकिस्तान की ब्रिलियंट टीम उन्होंने चूज़ की है, और पाकिस्तान ने उनको फुल मौके दिए। और जिस तरह यार आखिरी इनिंग्स में जो है ना डेविड वार्नर ने खेला है सेकंड इनिंग्स में, वो पुराने वक्तों की याद आ गई। इससे आपको पता चलता है प्लेयर जब एक अपने अंदर से फियर निकाल के अपनी नेचुरल गेम खेलने आता है ना, तो उसका फ्लेयर ही जो है ना वो अलग होता है। बिल्कुल ऐसा लग रहा था कसम से किसी ने ना कोई जंगल से चीता ला के छोड़ दिया जिस तरह वो खेल रहा था। और क्या खूबसूरती से रिवर्स स्वीप मार रहा है, इधर शॉटें मार रहा है, लॉन्ग ऑन क्लियर कर रहा है यार। इसे वाकई में पहली बॉल पे जो है ना, पहले ओवर में उस्मान ख्वाजा की विकेट गिरती है। ये हमारे साथ जब होता है ना तो माशाल्लाह हम 3-4 तो वैसे ही दे देते हैं कि ले जा भाई। हमारा अब्दुल्ला शफीक आउट होता है, उसके बाद शान ने वैसी जाती हुई बॉल में कहा ले ले भाई, तू भी ले ले मेरी विकेट। तो हम तो करते इस तरह की हरकतें, हमारी एक विकेट गिरती है, हम 2-4 तो वैसे ही पेश कर देते हैं कि यार चलो आपने इतनी मेहनत की है, दरवाज़ा खोला है, ले जाओ कुछ। उसने ये रियलाइज़ किया कि यार इस पॉइंट पे एवं ही ना मेरा लास्ट टेस्ट मैच है, एवं ही कुछ हरकत करने की ज़रूरत नहीं है, मैं अभी से चार्ज लेता हूँ। और उसने कॉन्फिडेंटली चार्ज लिया। अगले ओवर में मीर हमज़ा को रन लगाए, उसके बाद फ़ौरन से उसने ना जो है वो साजिद खान को फ़ौरन रन लगाए, और प्रेशर कभी बिल्डअप ही नहीं होने दिया। इस तेज़ी से उसने स्कोर किया है कि ऑपोजिशन को पता ही नहीं चला। इधर 130 से स्कोर वापस से 50 पे गिर गया, 50 से 30 पे गिर गया, और इस तरह गेम उसने ना इस तरह चटाक पटाक करके गेम ख़त्म किए। और जाते जाते भी ना वो पाकिस्तानियों को बता गया कि बेटा तुम साइम ले आओ, तुम ABD ले आओ, तुम PPC ले आओ, तुम बाबर आजम ले आओ, राइट। वार्नर फिर डेविड वार्नर है। और जब तक हम इस तरह के प्लेयर्स प्रोड्यूस करके ऑस्ट्रेलियन शोर्स पे नहीं ले जाएंगे, जब तक हमारा माइंडसेट जो दिमागी हमारे हालात हैं ना वो इस तरह के नहीं होंगे। अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान के अंदर ना अगर वाकई में किसी के अंदर दिल, गुर्दा और जिगरा है ना, वो दो ही लोगों में है, पाकिस्तान के डाकुओं में जो पाकिस्तान के रॉबर्स हैं, और पाकिस्तान के पॉलिटिशियंस। यही दो लोग हैं जो जिगरे के साथ लूटते हैं। उसके अलावा पूरी कौम हमारी माशाल्लाह फसड्डी है, और ये हकीकत है। और यही हमें जो है ना वो स्पोर्ट्स फील्ड में नज़र आता है। तो जब तक ये जो वार्नर ने जिगरा शो किया ना, जब तक ये लेवल ऑफ एग्रेशन और जिसे कहते हैं ना रिलैक्सनेस कि भाई उखाड़ लो जो उखाड़ना है, ये जब तक नहीं आएगा ना, एटलीस्ट ऑस्ट्रेलियन शोर्स पे तो आप कभी नहीं जीते। आप फिर सारा साल हराओ बंगालियों को, भूटानियों को, और खुशियाँ मनाओ यार। ये इट्स एज सिंपल एज दैट। अब इसके बाद क्या है, PSL की सेलिब्रेशन शुरू हो जाएंगी, PSL के भंगड़े शुरू हो जाएंगे। उसके अंदर भी आ जाएंगी ज़ैनब फिर से क्वेश्चन लेके कि जी बीवी से कौन डरता है, बिरयानियाँ कौन खाता है। अभी आप उनके शोज़ देखो जाके यार, वो बिग ब्रेक शो, उन्होंने क्या शोज़ होस्ट किए, क्या टॉपिक्स पर डिस्कशन हुए हैं, क्या मज़ेदार जिसे कहते हैं ना एक तरह की एंटरटेनमेंट भी आपको प्रोवाइड किए। टेस्ट क्रिकेट की सेलिब्रेशन हुई है। अब हम लग जाएंगे फिर से PSL की सेलिब्रेशनों में कि आजा भाई उस्मान ख्वाजा टूटी फूटी उर्दू बोल दे, आजा भाई सऊदी आजा पंजाबी बोल दे, और इस तरह जो है ना खैराबाद हो जाएगा। कुछ टाइम बाद अब इस ऑस्ट्रेलियन टूर को भूल जाएंगे। मगर हकीकत ये है कि अगर आप इस टूर पर नज़र षानी करें तो आपको बड़ा क्लियरली नज़र आएगा पैटर्न ऑफ पाकिस्तान क्रिकेट। वो पैटर्न ऑफ पाकिस्तान क्रिकेट क्या है कि हमारे अंदर मोमेंट्स ऑफ ब्रिलियंस हैं, छोटे छोटे मोमेंट्स पे हम दिखाते हैं कि हम क्या, हमारा क्या कैलिबर है। फिर उसी के नशे में ना, जिस तरह बच्चा होता है ना दूध पीता है फिर वो ही पी के बेहोश हो जाता है, हम उसी तरह अपनी ही ना ब्रिलियंस के नशे में खुद ही फिर बेहोश हो जाते हैं। फिर हमें याद ही नहीं रहता कि हमारा ये कैलिबर भी है, और हम फिर वही मीडियोक्रिटी पे ना, फिर वो एक सीधी लाइन पे हम अपनी डगर पे चल निकल पड़ते हैं। एक जो थोड़ी सी वैसे चीज़ मैं कहूँगा कि पॉजिटिव तो नहीं है यार, मगर एक तरह से चलो अच्छी सी चीज़ है थोड़ी सी, वो ये है कि हमने थोड़ा सा ओवर परफॉर्म कर दिया मेरे ख्याल से, इसलिए डिसअपॉइंटमेंट थोड़ी ज़्यादा है ना, कि इस टीम से जिसके आधे बंदे टूट फुट गए हैं। खुरम शहजाद टूटे पड़े थे पहले मैच के बाद, नुमान टूट फुट गए हैं, अबरार टूट फुट गए, तो आधे बंदे तो इधर उधर वैसे ही लेट गए थे। तो हमें ये उम्मीद थी नहीं कि यार इस टीम के साथ हम ऑस्ट्रेलिया के जो है ना वो 20 विकेटें ले लेंगे, इसके साथ हम उन्हें टफ टाइम दे देंगे। तो ये बहुत बड़ा एक सरप्राइज़ पैकेज था कि हमें उम्मीद ही नहीं थी कि हमारी उम्मीद जागेगी। और ऐसी सिचुएशन में जब उम्मीद जाग जाए ना और फिर आपकी लगे बॉन्ड, तो फिर ना बड़ा जो है ना वो दर्द होता है इंसान को। और ये हुआ है हमारे साथ कि हमने ना ओवर परफॉर्म कर दिया, और यही हमारी ब्यूटी है जी, कि हम ना अपने फैंस को ना कभी चैन की हार नहीं देंगे, राइट। जीत तो भूल जाओ भाई, रिक्वेस्ट ये है कि चैन की हार ही दे दो यार, हमें वो भी नहीं मिलती ना, चैन की हार भी हमें नहीं मिलती। तो हमें हार मिलती है रेंगते रेंगते। मगर माशाल्लाह एक कंसिस्टेंटली जो चीज़ की है पूरी टीम ने, वो ये की है कि इन्होंने सारे जो है ना माशाल्लाह गेमों को मुकाया है। सारे इन्होंने सैटरडे संडे ऑफ लिए हैं, वीकेंड से पहले इन्होंने गेम मुकाए हैं, और ना सिर्फ ऑस्ट्रेलियन कौम को जो है
वो वीकेंड पे कुछ करने को दिया है, बल्कि अपने आप को भी दिया है और हमें भी दिया है। तो इसका आपको पाकिस्तान टीम का शुक्रगुजार होना पड़ेगा कि सारे वीकेंड्स इन्होंने आपको ऑफ दिए हैं 3 से 4 दिन में टेस्ट मैचेस जो है ना वो ख़त्म करके। तो ये एक शेयर ब्रिलियंस है और इसका कोई जिक्र नहीं कर रहा, मगर आपको क्रेडिट देना पड़ेगा अपनी टीम को कि इन्होंने कौम को जो है खुशी नहीं दी, मगर एटलीस्ट वक्त दिया है ये सोचने का कि अब भी टाइम है छोड़ दो क्रिकेट देखना खुदा के वास्ते। तो बस यार यही कहेंगे, शान मसूद को थोड़ा सा टाइम और देना चाहिए एज अ कैप्टन। आई थिंक शान ने शो किया कुछ जगहों पे, मगर मुझे लगता है कि ये बंदा थोड़ा सा ना ढीला इज़ नॉट द वर्ड, मगर ये उस तरह का बंदा है कि ये प्रोसेस एंजॉय करता है। तो ये शायद विक्ट्रीज पे इतना ध्यान ना दे, मगर ये एक प्रोसेस इन प्लेस ले आएगा। और मेरा नहीं ख्याल हमारी कौम जो है वो प्रोसेस वाली कौम है, हमें नहीं चाहिए प्रोसेस भाई, हमें चाहिए विक्ट्रीज, राइट। तो मैं समझ सकता हूँ कि शान का एक तरीक़ेकार है कि मैं एक प्रोसेस ऐसा बना दूँ, मैं सिस्टम ऐसा बना दूँ जो आगे चल के हमें फ़ायदे दे, जो एक टीम के अंदर एक नई रूह फूके, हमें एग्रेशन सिखाए। मगर मसला ये है कि ये बहुत दूर वाली समझ है, ये वो चीज़ है जो कायदे आज़म या अल्लामा इकबाल बैठ के ऐसे सोचते थे ना यूं करके, और फिर कौम को समझ में आया 20 साल बाद। तो ये वो वाली सोच है, तो इतना टाइम तो मेरे ख्याल से शान के पास नहीं है। तो लेट्स सी व्हाट हैपन्स। मगर ये है कि जी एज़ एक्सपेक्टेड टूर पे वही हुआ है जो होना चाहिए था। तो आप लोग दिल छोटा ना करें, रोल बैक करें और सोचें कि जब वर्ल्ड कप ख़त्म हुआ था तो आप सारे क्या सोच रहे थे। आप सबने ये सोचा था ना कि यार अभी ऑस्ट्रेलिया जा रहे हैं, वहाँ गंदी किस्म की कुट खाएंगे, तो वही हुआ है। तो जो बीच में सारा कुछ डिस्ट्रैक्शन, मैं से कहता हूँ पाकिस्तान की डिस्ट्रैक्टिंग हैबिट्स हैं, ये आपको डिस्ट्रैक्ट कर देते हैं, ये आपको कहीं से ऐसा लगा देते हैं कि ओ भाई हम तो जीत गए भाई, ओ हो, और फिर कमिंस आता है और आपकी हालत, बैट्समैन से पहले आपकी हालत पतली हो जाती है कि भाई गया सीन। तो वही हुआ है, तो इसमें दिल छोटा करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। अब हम जा रहे हैं न्यूजीलैंड की तरफ, और न्यूजीलैंड का टूर भी हमेशा से इंटरेस्टिंग रहता है, मगर T20 में तो हम कर आते हैं कुछ। तो अब आ जाओ T20 मोड में, आ जाओ, निकल जाओ टेस्ट क्रिकेट से बाहर, T20 मोड में आ जाओ। और इस दफ़ा नए लड़कों को चांस दिया है T20 में, तो देखते हैं कि वो क्या गुल खिलाते हैं। तो उस पर भी एक रिव्यू और रिकैप करेंगे। और साथ साथ मेरे ख्याल से इंडिया के आखिरी टेस्ट मैच पे, आप क्योंकि फ्री अप हो गए, सॉरी आखिरी टेस्ट मैच कह रहा हूँ, उनके भी तो 2 टेस्ट मैच थे, तो आगे से अब जो है ना एक एपिसोड कर लेंगे, और इंडिया वाली सीरीज़ पे भी ना थोड़ा सा फिर एक रिव्यू मारेंगे। तो ये थी यार आज की एपिसोड, बड़े ही दुख के साथ डेविड वार्नर को और आपको दोनों को खुदाफिज कह रहे हैं। और अच्छा होता है यार जाते जाते एक टेस्ट मिलता तो थोड़ा ज़रा ये होता कि यार ऑस्ट्रेलिया में टेस्ट जो ना दे के आ गए, मगर किस्मत में कहाँ लिखा है ये सब। तो जो होता है अच्छे के लिए होता है भाई। आप अल्लाह मियाँ आपका टेस्ट ख़राब नहीं करना चाहते ना कि भाई ऐसा ना हो पाकिस्तानियों तुम आदी हो जाओ ऑस्ट्रेलिया में जीतने के और फिर हर सीरीज़ में जो है ना वो मांगने लगो कि भाई एक टेस्ट मैच दे दो, तो ऐसा होता नहीं है। तो यही था बस यार रैप अप जो है ना, मोमेंट्स एंड मोमेंट्स ऑफ कोलैप्स, सम मोमेंट्स ऑफ ब्रिलियंस, बट प्राइमरीली कोलैप्सेस। और अब सोचना पड़ेगा यार कि ये मेंटल गेम है कि ये फिज़िकल गेम है, और क्यों हमारे प्लेयर्स इस तरह टूट फूट रहे हैं, क्या कर रहे हैं हमारे फिजियोज़, क्या हो क्या रहा है। तो इन सारी चीज़ों पे यार डिस्कशन जो है वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं, तो नेक्स्ट टाइम डिस्कशन करेंगे। इंजरी वाले इश्यूज़ को लेके ख़ास तौर पे ना मैं एक बहुत लंबा डिस्कशन करना चाहता हूँ। मैं कोशिश करूँगा कि किसी डोमेस्टिक प्लेयर को, हमारे बहुत से डोमेस्टिक प्लेयर अब कनाडा मूव हो गए, उनको लेके आऊँ, नहीं पूछूँ यार कि ये चक्कर है क्या इंजरीज़ वाला, इस पे एक लंबा डिस्कशन हमें करना चाहिए। तो ये थी जी आज की एपिसोड। ये कहना मेरी मजबूरी है, सब्सक्राइब करना बहुत ज़रूरी है, तो इसको एंजॉय करें। और जी के आपसे मिलेगा अगली एपिसोड में। अस्सलामु अलैकुम। और जैसे कि ऑस्ट्रेलिया में कहते हैं वेल एंड माइट।